हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल इक्वेशन। ये एमएससी के सेमेस्टर 2 में है और पेपर 7 है। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, सेपरेबल कर्नल या डीजनरेट कर्नल क्या होता है। ठीक है ना, मतलब कि कर्नल का टाइप पढ़ेंगे, सीधा समझिए। ठीक है ना, कर्नल का टाइप हम लोग पढ़ेंगे। तो बात आती है कि पहले सेपरेबल कर्नल क्या होता है। ठीक है ना, सेपरेबल कर्नल पर हम लोग चर्चा कर लें। पहले क्या था सेपरेबल कर्नल, ठीक है ना। चलिए सीधा समझिए आप यहाँ पर कि आपको सेपरेबल कर्नल किस फॉर्म में दिया जाता था, के एक्स और टी, ये फॉर्म दिया जाता था। ठीक है ना, तो के एक्स टी जो फंक्शन होता था वो मेरा क्या होता था, फंक्शन मेरा टी और एक्स का होता था फंक्शन। ठीक है ना, यहाँ पर के एक्स टी जो होता था मेरा टी और एक्स का फंक्शन होता था। तो ये फंक्शन में हम लोग एक्स और टी का टर्म आएगा। अगर हम एक्स और टी के टर्म को अलग कर पा रहे हैं, एक्स और टी के टर्म को अलग कर पा रहे हैं, तब वो सेपरेबल कर्नल कहलाएगा। चलिए पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिफिनेशन पर आवेंगे। ठीक है ना, चलिए चलिए देखिए क्या है यहाँ पर। देखिए ये क्या है मेरा, के एक्स टी है ये वाला, और साइन एक्स प्लस टी है। ये कर्नल है मेरा क्योंकि इसमें एक्स और टी का टर्म है। और अब अगर हम लोग साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो ये वाला आएगा टर्म। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स वाला जो है वो अलग हो गया और टी वाला अलग हो गया, और इसमें भी एक्स वाला अलग हो गया और टी वाला अलग हो गया। तो यहाँ से हम लोग इस के एक्स टी को क्या कहेंगे, इस के एक्स टी को इस के एक्स टी को क्या कहेंगे हम लोग, सेपरेबल कर्नल। ठीक है ना। और दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ से, दूसरा एग्जांपल क्या है, देखिए यहाँ पर ये वाला है, क्या है, के एक्स टी इक्वल टू एक्स इंटू टी, ये वाला है। अब यहाँ देखिए, देख लीजिए क्या होगा, एक्स और टी को तो अलग कर सकते हैं, तो ये क्या आएगा इसमें, सेपरेबल कर्नल में आएगा। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है मेरा, कि के एक्स टी इक्वल टू साइन टी इंटू ई पी पावर एक्स, ये तो सीधा दिख रहा है, एक्स और टी के टर्म को अलग कर सकते हैं, तो ये क्या आएगा, सेपरेबल कर्नल में आएगा। ठीक है ना। और नोट में एक चीज़ है, क्या देख लीजिए, क्या, अगर किसी कर्नल के एक्स और टी के टर्म को अलग अलग नहीं कर पाए तो वो नॉन सेपरेबल कर्नल कहलाता है। मतलब वैसा अगर कर्नल आ जाए जिसमें एक्स और टी के टर्म को हम लोग अलग अलग नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन सेपरेबल कर्नल कहलाएगा। चलिए इसका एक डिफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। ऐसे तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है ना, क्या डिफिनेशन है इसका, एक कर्नल के एक्स टी इज कॉल्ड सेपरेबल कर्नल, ठीक है, इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए फिनाइट नंबर ऑफ टर्म each of which is product of a function of x only एंड द फंक्शन टी। मतलब कि अगर कोई आपको फंक्शन है उसको आप सम के रूप में जो है ना, फिनाइट सम के रूप में अलग अलग लिख सकते हैं। हो सकता है कि एक्स और टी प्रोडक्ट में हो तो वो भी चलेगा। ठीक है ना, जैसे देखिए ये यहाँ पर दिखाया गया है कि आपको अगर समेशन का मतलब सम होता है, सिर्फ सम में एक्स और टी अलग होना चाहिए, प्लस अगर रहेगा एक्स टी प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, इस टाइप का भी चलेगा, क्योंकि दोनों का सम में भी लिख सकते हैं। सम में लिखने के बाद जो है ना, प्रोडक्ट जो है ना वो अलग होना चाहिए एक्स और टी से। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, मेरा सेपरेबल कर्नल होता है। अब चलिए अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, क्या, सिमेट्रिक कर्नल। ठीक है ना, ये सब डिफिनेशन है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद है क्या, सिमेट्रिक कर्नल क्या होता है भाई, और हर्मिशन कर्नल क्या होता है। ठीक है ना, देखिए अगर कोई कर्नल है, अगर उस पर आप बार लगा देंगे और वो अगर इसके बराबर हो जाए, के एक्स टी इक्वल टू के बार एक्स टी एक्स, या नहीं तो के बार एक्स टी इक्वल टू हो जाए के टी एक्स का,
तो वैसे हम लोग कर्नल को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक कर्नल कहेंगे, ठीक है ना। और बार जो है किसको डिनोट करेगा, ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, एक प्रकार से बार कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को डिनोट करेगा, ठीक है ना। देख लीजिए ये है क्या है यहाँ पर, देखिए डिफिने ये पूछा जाता है क्वेश्चन शायद, ठीक है ना। के एक्स टी डिफिनेशन में के एक्स टी इक्वल टू आई एक्स माइनस टी, ये वाला है। जब इस पर बार लगाएंगे के बार एक्स कॉमा टी, तो यहाँ हो जाएगा आई का जो है कंजुगेट क्या होगा, माइनस आई होगा, और यहाँ पे एक्स माइनस टी हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से क्या होगा, जब माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो टी माइनस एक्स हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि के बार एक्स टी इक्वल हो गया के टी एक्स का, तो ये क्या होता है, मेरा सिमेट्रिक कर्नल होता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, मेरा सिमेट्रिक कर्नल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में देख लीजिए यहाँ पर ये और एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, अगर के बार के एक्स टी इक्वल टू आई एक्स प्लस टी है, तो के बार को आप लिख सकते हैं माइनस आई, क्योंकि आई का बार जो है माइनस आई होता है, माइनस आई एक्स प्लस टी होता है, ये हुआ ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, जब आप टी को चेंज कर दीजिएगा, एक्स प्लस टी लिखिए या टी प्लस एक्स लिखिए, कोई अंतर नहीं है। और ये आई टी प्लस एक्स बन जाएगा के टी एक्स, देखिए के टी एक्स लिखे हैं। और यहाँ से एक निगेटिव साइन तो हटा नहीं है, इसका मतलब ये इसके इक्वल बराबर हुआ नहीं, ठीक है ना। ये इसके इक्वल हुआ नहीं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, के एक्स टी इज नॉट सिमेट्रिक कर्नल, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया क्या कि सेपरेबल कर्नल क्या है, ठीक है, और सिमेट्रिक कर्नल क्या है, सिमेट्रिक कर्नल, ठीक है। और इसी में हम आपको नॉन सेपरेबल भी बता दिए थे, और इसी में आपको हम नॉन सिमेट्रिक भी बता दिए, ठीक है ना। नॉन सिमेट्रिक होगा जो सब फुल होने के, नॉन सिमेट्रिक मतलब नॉन जो सिमेट्रिक ना हो वो होता है नॉन सिमेट्रिक, ठीक है ना, ठीक है। अब आगे है हम लोग का क्या है, आइगन वैल्यूज। अब देखिए आइगन वैल्यूज क्या होता है, देखिए देखिए आइगन वैल्यूज को समझने के लिए जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे ना, एग्जाम्पल, तो उससे और क्लियरिटी आएगी हम लोगों का। तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कि आपको एक इंटीग्रल इक्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। ये वाला एक इंटीग्रल इक्वेशन आपको दिया जाएगा, और इस इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व जब कीजिएगा ना, तो लेम्डा का मान निकालना पड़ेगा, और वही लेम्डा का मान आइगन वैल्यू कहलाएगा। इतना समझिए कि हम लोग इस इंटीग्रल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जब लेम्डा का मान निकलेगा, वही मेरा आइगन वैल्यू कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए इतना समझ गए, बस इतना ही है। और इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या है, क्या यहाँ पढ़ लेते हैं, क्या है, लेट अस कंसीडर द होमोजेनियस फंक्शन फ्रीडोल्फ इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ये सेकंड काइंड का इंटीग्रल इक्वेशन है, और जब फाई एक्स इक्वल टू 0 हो जाए, तो ये क्या होता है, इसका सोल्यूशन होता है। सब में आप ये पोलिनोमियल में भी देखते होंगे, ठीक है ना। और यही वाला कॉल्ड जीरो सोल्यूशन या ट्राइवल सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है ना, ट्राइवल सोल्यूशन कहलाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए क्या है, लेम्डा का मान, लेम्डा द वैल्यू ऑफ पैरामीटर लेम्डा, लेम्डा जो है फॉर विच इक्वेशन वन हैज नॉन ट्राइवल सोल्यूशन या नॉन जीरो सोल्यूशन इज कॉल्ड आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ वन, ठीक है ना। ये लेम्डा का जो भी मान निकलेगा वो कहलाएगा आइगन वैल्यू या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू। कैसे निकलेगा आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर है आइगन फंक्शन, ठीक है ना। आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन भी समझ लीजिए कि आइगन फंक्शन भी समझ लीजिए क्या होता है कि लेम्डा का जो मान निकलेगा, लेम्डा का मान जो भी निकाल लेंगे, उसको उस फंक्शन में रख देंगे, तो वो होगा मेरा आइगन फंक्शन निकल जाएगा। एग्जांपल करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। मैं यहाँ पर देखिए डिफिनेशन पढ़ देता हूँ। लेट लेम्डा बी ए आइगन वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन, then the solution phi x of equation 1 corresponding to the eigen value lambda is called eigen function या क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। मतलब लैम्डा का जैसे मान उसमें रखेंगे वो आइगन फंक्शन बन जाएगा मेरा, ठीक है ना। चलिए हम लोग एग्जांपल की मदद से अच्छे से समझते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, अब है क्या, देखिए अब नेक्स्ट है क्या, सॉल्यूशन ऑफ, क्या है मेरा
solution of Fredholm integral solution of Fredholm homogeneous second kind of separable kernel. अब सेपरेबल कर्नल का प्रॉब्लम देगा तो उसमें ये ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है. क्वेश्चन पूछेगा क्या, सॉल्व द होमोजेनियस फ्रीडोल्म इक्वेशन, ये और इसका निकालना है मेरा क्या, ये निकालना है कि आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन. ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है. हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिए आइगन वैल्यू निकालने हैं या आइगन फंक्शन जब बड़ा हो जाएगा आइगन वैल्यू ही निकालने में पूछेगा. ठीक है ना. चलिए ठीक है. अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. पहले हम बताए थे क्या कि आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे. आइगन वैल्यू में क्या होता है कि लेमडा का मान जो होता है ना वही मेरा क्या होता है, आइगन वैल्यू होता है. और लेमडा का मान रखने के बाद जो हमको फंक्शन मिलता है वो क्या होता है, मेरा आइगन फंक्शन होता है. ठीक है ना. क्लियरिटी. चलिए अब नेक्स्ट यहाँ से देखिए क्या होता है. गिवन वाई एक्स इक्वल टू ये वाला होगा लेमडा इंटीग्रेशन 0 से 1 ई पे पावर एक्स प्लस टी वाई टी डी टी. ये हो गया यहाँ से. ठीक है ना. अब यहाँ से देखिए आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन वाला क्वेश्चन तभी देगा जब मेरा के एक्स टी जो है ना वो क्या देगा, सेपरेबल कर्नल देगा. आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर के एक्स टी को देखिए यहाँ से देखिए यही वाला के एक्स टी है जो यहाँ पर मेरा ई पे पावर एक्स प्लस टी है, यही मेरा क्या है, के एक्स टी है. अब देखिए इसको अलग कर पा रहे हैं ना, अलग कर पा रहे हैं. इसका मतलब है ये क्या है, मेरा सेपरेबल कर्नल है. ठीक है ना. तो सेपरेबल कर्नल इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये सब प्रॉब्लम जो है ना सेपरेबल कर्नल पहले आना चाहिए. ठीक है ना. तब ये सब प्रॉब्लम बनेगा. ठीक है ना. और आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन निकालने के लिए आपको सेपरेबल कर्नल आना चाहिए. और सेपरेबल कर्नल देगा तभी आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन निकलेगा. ठीक है ना. अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से नेक्स्ट देखिए क्या है कि ये तो टी का है ना, तो इसका मतलब है कि ई पे पावर एक्स एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा. यहाँ पर कांस्टेंट ट्रीट करेगा तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं. क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से 1 ई पे पावर टी वाई टी डी टी हो जाएगा. ठीक है ना. वाई टी डी टी हो जाएगा. इतना होने के बाद आगे देखिए क्या होता है. उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा. देखिए यहाँ से देखिए जब हम लोग ई पे पावर टी एक्स को बाहर कर देंगे तब यहाँ पर मेरा जो है ना, और जब बाहर होने के बाद ये पूरा इंटीग्रेशन है, ये वाला पूरा इंटीग्रेशन इसको एज ए कुछ मान लेंगे. ठीक है. इसको सी मान लेते हैं. जैसे यहाँ पर सी मान लिया गया है. ठीक है ना. सी मान लिया गया है. क्लियर. अब देखिए सी मानने के बाद क्या करेंगे, सी मानने के बाद जो है ना यहाँ पर इसके बदले सी रखेंगे. तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन टू से क्या हो जाएगा मेरा वाई एक्स इक्वल टू लेमडा ई पे पावर एक्स इंटू सी. इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं. इक्वेशन 4 ये वाला हो गया. ठीक है ना. अब देखिए यहाँ से वाई एक्स तो इतना है, वाई टी निकाल लेंगे. तो क्या हो जाएगा, लेमडा ई पे पावर टी इंटू सी हो जाएगा. देखिए वाई टी निकालेंगे क्योंकि हमको वाई टी का मान चाहिए तब ना हम लोग इसका इंटीग्रेट कर पाएंगे. ठीक है ना. वाई टी का मान चाहिए तब ना इंटीग्रेट कर पाएंगे. तो क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में हम लोग ये वाई टी का मान रखेंगे. इस इक्वेशन 3 में ये जो मेरा इक्वेशन 3 है ये वाला. ठीक है ना. ये वाला इक्वेशन 3 इसमें जो है हम लोग ये वाई टी का मान रखेंगे. और वाई टी का मान रखेंगे तो देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा मेरा. यहाँ पर देखिए ये वाई टी का मान रखेंगे. यहाँ पर देखिए यहाँ पर वाई टी का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेमडा ई पे पावर टी इंटू सी हो जाएगा. ठीक है ना. तो यहाँ पर रख दिए हैं. अब उसके देखिए ये वाला इंटीग्रेशन तो डी टी है, इसका मतलब टी के फंक्शन वाला जितना भी अदर फंक्शन होगा वो सब क्या हो जाएगा मेरा एज ए ट्रीट कांस्टेंट ट्रीट करेगा. तो उस सबको बाहर कर देना है. देखिए यहाँ पर बाहर किया गया है. ठीक है ना. यहाँ पर बाहर किया गया है यहाँ पर. ठीक है ना. अब देखिए और तो क्या बचेगा, ई पे पावर टी और ई पावर टी क्या होगा, ई पे पावर 2t हो जाएगा. ठीक है ना. dt हो जाएगा. जब आप इसका इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ई पे पावर टी का होता है ई पे पावर टी ही होता है, और जो उसमें मल्टीप्लाई हो वो उससे डिवाइड हो जाता है. तो 2 से डिवाइड हो गया. ठीक है ना. और यहाँ पे जो है लिमिट लग गया 0 से 1 लग गया. क्लियर हो गया. ठीक है ना. अब यहाँ से देखिए
अब यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, जब लिमिट रखिएगा तो ई पे पावर टी, नहीं यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, क्या रॉन्ग हो गया है, यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा कि जब यहाँ पर लिमिट रखेंगे यहाँ पर ये इसमें जब लिमिट रखेंगे तो ई पे पावर टी नहीं होगा, ई पे पावर टू हो जाएगा, मतलब ये वाला हो जाएगा मेरा, ये ई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। वो सही कर लीजिएगा, ठीक है ना, वो आप लोग अपने से सही कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए यहाँ से ये हो गया, और यहाँ ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ई पे पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में सी, इसको माइनस इधर लेकर आ जाते हैं, तो सी माइनस लेमडा सी बाई टू और ई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, सी वन माइनस लेमडा बाई टू ई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, ई पे पावर टी जहाँ है वहाँ पर जो है क्या करना है, ई पे पर स्क्वायर डालना है, ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ पे ई पे पर स्क्वायर डालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सी जीरो होगा, सी जीरो होगा नहीं तो ये जीरो होगा, यहाँ तो यही ना होता है रूल, ये सी जीरो होगा नहीं तो ये वाला ये पूरा जीरो होगा, तो सी जीरो हुआ तो वाई, अगर सी जीरो हो गया तो वाई एक्स जीरो निकल जाएगा मेरा, वाई एक्स मेरा जीरो निकल जाएगा, ये होगा ट्राइबल सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए कैसे वाई एक्स जीरो निकलेगा, सी देखिए मेरा सी जीरो हो गया, ये जीरो हो गया मतलब ये पूरा इंटीग्रेशन मेरा जीरो हो गया, देखिए ये पूरा इंटीग्रेशन जीरो हो गया, और पूरा इंटीग्रेशन जब जीरो हो गया यहाँ पर देखिए, जब ये वाला जीरो हो गया, ये इंटीग्रेशन ही मेरा जीरो हो गया, ये इंटीग्रेशन ही जीरो हो गया, तो लेमडा इंटू जीरो यानी वाई एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, तो वो हो गया ट्राइबल सॉल्यूशन, ठीक है ना। लेकिन तो हमको आइगन वैल्यू निकालना है, इसका मतलब लेमडा का मान निकालना है, तो वो वाला यहाँ पर काम नहीं करेगा, सी जीरो हुआ लेकिन वो ट्राइबल सॉल्यूशन दे दिया, ट्राइबल सॉल्यूशन की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो वो जीरो कर दिए, तो अब कौन सा जीरो करना है, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करेंगे, और देखिए यहाँ पर ई स्क्वायर डाला गया है ना, ठीक है ना, ई स्क्वायर ही डालिएगा। अब यहाँ से देख लीजिए क्या होगा, यहाँ से लेमडा बाई टू ई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन, ये वाला हो गया। अब यहाँ से आप लेमडा का मान निकालिएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, टू बाई ई स्क्वायर माइनस वन, देखिए लेमडा का मान निकला ना, यही होता है मेरा आइगन वैल्यू, इसी को कहते हैं आइगन वैल्यू। यहाँ से आप अपने माइंड में एक चीज़ बिठा लीजिए यहाँ पर कि लेमडा अगर आइगन वैल्यू निकालने बोलिएगा तो लेमडा का मान निकालेंगे, ठीक है ना, आइगन वैल्यू मतलब लेमडा का मान निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से लेमडा का मान आया, लेमडा का मान आया तो यही मेरा क्या कहलाएगा, आइगन वैल्यू कहलाएगा, और इस आइगन वैल्यू को हम लोग रख देंगे कहाँ, इक्वेशन 4 में। देखिए मेरा इक्वेशन 4 कहाँ है, मेरा इक्वेशन 4 यहाँ पर है, इसी में रखना है, ठीक है ना, देखिए इसी में रखना है, इसी में रखना है, ठीक है ना, आपको इसी में रखना है, क्योंकि वाई एक्स का मान निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। ठीक है ना, इक्वेशन 4 में हम लोग क्या करेंगे, लेमडा का मान रख देंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए लेमडा का मान हम लोग इक्वेशन 4 में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, ये कंडीशन मेरा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाला आ जाएगा। तो ये वाला आने के बाद उसके बाद जो है ना, इसमें जो है ना आइगन फंक्शन जो होता है ना, कि आपका जो भी कांस्टेंट फंक्शन रहेगा, जैसे ये वाला कांस्टेंट है, इसको एक वन मान लीजिए, वन के बराबर मान लीजिए, ये वाला भी सही है आपका, ये वाला भी सही है, लेकिन कहीं कहीं अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना तो ये वाला दिया जाएगा और ये नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना, तो इसको आप यूनिट मान लेना है, ठीक है ना। तो ये वाला आपका क्या हो गया, आइगन फंक्शन हो गया। देखिए नोट में क्या लिखा गया है नीचे कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, यूनिट मान लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, यूनिट टर्म मान लेते हैं, यानी वन मान लेते हैं। तो ये वाला यहाँ से क्या निकल गया, आइगन फंक्शन हो गया। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन बता दिया, अब अपने प्रैक्टिस कीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर देता है, मतलब ये देखिए
ये तो उतना वीवीआई नहीं है, लेकिन तब पर भी प्रॉब्लम है, हो सकता है कि प्रॉब्लम डाल भी दे, ठीक है ना। प्रॉब्लम का कोई ये नहीं होता, हो सकता है कि वो 21 में आया हो प्रॉब्लम, वो और 20 में नहीं आया हो और वो 22 में डाल दे, ऐसा भी होता है। प्रॉब्लम ये बड़ा है कि उसमें कि कोई सजेशन मिलता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या करें, क्योंकि इसमें आपका ये वाला हो गया प्रॉब्लम, और फिर आगे एक प्रॉब्लम होता है क्या प्रॉब्लम, जिसमें कि आपको इंटीग्रल इक्वेशन से कन्वर्ट करना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो ये वाला भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो ऐसा भी प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग ये वाला भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। डिस्कस करने से पहले हम लोग ये वाला पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को कि लीबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल इक्वेशन ये क्या होता है, ठीक है ना, ये वाला पढ़ेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।